मैंने उसे मार डाला। मैं पापी हूँ, महापापी हूँ। जिसने मुझ जैसे हैवान को इंसान बना दिया, मैंने ही उसे मार डाला। हे माता सरयू, मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। हे माँ, मैं अधम हूँ, मुझे अपनी शरण में माँ क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? इतना बड़ा बोझ लेकर मैं कहाँ जाऊँ माँ? हे माँ, कहाँ जाऊँ? माता, मैंने अपने एक वचन के लिए उसे मार डाला। अब मेरे जीने का क्या मतलब? क्या मतलब? कोई बात नहीं भैया, हम पैदल चले जाएंगे। मरमरा जाएगा। बता, इधर विनोद कौन है? जल्दी बोल, नहीं तो यहीं पर मार डालूंगा। अगर मैंने मारा तो हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा। चल बोल। वो वहाँ रहता है, वहाँ। ए, चलो रे, किसी और दिन देखते हैं। ए, चलो रे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। फिर कभी मत आना इस शहर में। दादा आया था अपने गुर्गों के साथ तुम्हें ढूंढते हुए, उसके वापस आने के पहले तुम चले जाओ।
वो आदमी के भेष में महादैत्य है। उसके पास न शील है न परोपकार है। इससे हजारों मील का उससे नाता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। दादा, आपने गुप्ती ऐसी मारी कि साला चारों खाने चित हो गया। गुप्ती तो मारी ही, लेकिन सीधे आर पार हो गया। दादा, अभी वसूली काम बाकी है, तो फिर देर किस बात की है? चलो चलते हैं। क्यों रे, तुझे यहाँ से डर नहीं लगा? डर? मनुष्य को मनुष्य से मिलने में डर कैसा? दादा, आप सारे मनुष्य यही काट डालता। अरे भाई, मनुष्य का मतलब आदमी, हम और आप। काम बोल। श्रीमान, पहले नाम तो पूछ लीजिए। कौन है रे तू? कहाँ से? अरे मंदिर से। और कहाँ से? अच्छा, श्रीमान को आजाद करना है। श्रीमान तो आप हैं। अबे देखता क्या है? काट डाल साले को। अरे भाई, श्रीमान सम्मान है, नाम तो पूछिए। अबे तू खुद मरने यहाँ आया है, तुझे मालूम नहीं है यहाँ मरने वालों का नाम नहीं पूछा जाता। सुपारी देकर चल, अब काम बोल। श्रीमान जी, मैं एक शिक्षक हूँ और यहीं पास वाले विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई है, पर वहाँ के लोग कहते हैं किसी पहुँच वाले आदमी से चिट्ठी लिखवा कर ले आओ। मैंने सबसे पूछा तो हर किसी ने डरते डरते आपका नाम बताया, तो मैं यहाँ चला आया। अबे दादा केवल भोला बनाते हैं, वो भी पेट पर चाकू से। जा, भाग जा यहाँ से। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए, शिक्षक क्या होता है? शिक्षक का मतलब मास्टर, पढ़ाने वाला। अच्छा, तो तुझे चिट्ठी चाहिए, दिया, लेकिन एक काम करने के बाद बोल, करेगा? हाँ दादा, बोल, क्या काम है? मास्टर, पहले मैं देखूंगा कि तुम पढ़ाने के काबिल हो या नहीं। इसके लिए तुम्हें मेरे राजन को 3 महीने तक पढ़ाना होगा। अगर वो पढ़ने लगा तो चिट्ठी नहीं, सीधे नौकरी मिल जाए। सिर्फ 3 महीने, इससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। सोच ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज से बड़े लोग जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठते हैं, तुम्हारी तरह बैठने वाले लोग छोटे लोग होते हैं, जिन्हें तहजीब नहीं होती और
राजन बेटा, आइए, मैं आ गया। पढ़ाई का समय हो गया, कमरे में चले। मास्टर जी, मैं तो पहले से ही अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, आप ही तो देर कर रहे हैं, आइए। अच्छे से याद है, आप चिंता ना करें। मैं एक दिन भी ज़्यादा नहीं लूँगा। आज 17वां दिन है, पर मेरा काम हो जाएगा। समझो तो मास्टर जी को जाओ, राजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये रुपए हैं, इसे ले लो और अपने घर भेज दो। पर हमारे बीच तो कोई पैसे की बातचीत नहीं हुई। फिर भी ले लो, मैं कह रहा हूँ ना इसलिए। आप बड़े हैं, जैसा आप कहें, पर मेरी भी एक विनती थी, अगर मान लेते तो अच्छा रहता। बोलो मास्टर जी। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पास में। चलेंगे क्या? ठीक है, पर कब? अभी? अभी शाम को? कोई बात नहीं, कल शाम को चलेंगे। फिर ये पैसे भी वापस आकर कल ले लेंगे। नहीं, अभी चलो। जी धन्यवाद।
माँ है मेरी, माँ है मेरी सरयू माता। कैसा लगा मेरी माँ से मिलकर? जानते हैं आप, जब से मैंने आंखें खोली तब से लेकर आज तक के आशीर्वाद से मुझे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। उदास होता हूँ कि मधुर लहरें मुस्कुराती हुई कहती हैं, अरे क्यों उदास है? तू हारा नहीं, बस सफलता से कुछ दूरी पर है। फिर से जोश भर, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। यही कारण था जो मैंने बिना डरे उस दिन आपके सामने आ गया, और फिर इनसे मैंने जो भी मांगा मुझे मिला। इनकी कृपा से मुझे वो सब मिला जो इस संसार में, इस धरती पर सबको नहीं मिल पाता। इस आवारा घूमने वाले लड़के को माँ बाप, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, ये सब इन्हीं की कृपा से है। पर इसके बदले इन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं मुझसे, और कभी मैं कुछ देता भी हूँ उसका कितना गुना वापस कर देते हैं इसका मुझे अंदाजा भी नहीं। ऐसी है मेरी माता सरयू और इनकी महिमा। अब बताइए, वो पैसे भी किसको देता? मास्टर जी, हमें माफ कर दीजिए। अब चलो, कहीं देर ना हो जाए। चलो।
मैंने उसे मार डाला माँ। जिसने मुझ जैसे हैवान को इंसान बनाया, आज मैंने उसे ही मार डाला। हे माता सरयू, मैंने तुम्हारे लाल को मार डाला। तुमने मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं लिया? अब मैं अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाऊँ माँ? कहाँ जाऊँ? जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़। मास्टर जी आप, मास्टर जी आप, इन सब का कारण मैं ही हूँ, मैंने ही। बताया मुझे सब मालूम। दादा, ये सब माता सरयू की कृपा से हुआ है और कुछ मास्टर जी के ज्ञान से, वरना हम में सोचने की क्षमता कहाँ थी। हम तो जड़ थे जड़। आपने अपने वचन को निभाने के लिए हमें मास्टर जी को मारने भेजा, पर पहली बार माता सरयू की प्रेरणा से हमने वो किया जिससे आपका वचन भी ना टूटे और हमारा काम भी पूरा हो जाए। जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैठ कोई। फिर तू और मैं क्या? जिसे तू मारना चाहता था, जिसे तू मरा समझ रहा था, वो अभी जिंदा है। मैंने ठीक वैसा ही किया है और सब बेकार हो गया। जिसे तू मारना चाहता था, उस पर माता की असीम अनुकंपा है। अब मेरी बात सुन, नौकरी मास्टर जी को सरकार ने दी है और तू अपना काम कर, वरना अगर हैवान जाग जाएगा तो हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा। मैनेजर साहब, मिलता हूँ फुर्सत से, नमस्कार।